गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय भारती। आज हम लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का जो टॉपिक देखेंगे उसका नाम है एरोडायनेमिक बॉडी शेप। ओके, तो ये एरोडायनेमिक बॉडी शेप से हम लोग क्या समझते हैं, यहाँ पे एरो का रिलेशन है एयर से, ओके, एंड डायनेमिक हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हम लोग किसी चीज़ में मूवमेंट देखते हैं, मोशन देखते हैं, ठीक है। तो ये एरोडायनेमिक बॉडी शेप दैट्स मीन्स कि एयर में अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, तो उस बॉडी का शेप जो है वो कैसा होना चाहिए, जिसकी वजह से एयर रेसिस्टेंस उस पर किस तरह का प्रभाव डालेगा, ठीक है, उसको नज़र में रखते हुए हम लोग उस बॉडी का शेप देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एरोप्लेन, फॉर एग्ज़ाम्पल व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स। तो एरोप्लेन के केस में हम लोग एक अलग तरह का डिज़ाइन देते हैं, एरोडायनेमिक डिज़ाइन देते हैं उस बॉडी का, जिससे कि एरोप्लेन एयर में आसानी से उड़ सके और टेक ऑफ में भी उसे दिक्कत ना हो और लैंडिंग में भी दिक्कत ना हो। इसके लिए एक खास तरह का एरोडायनेमिक शेप जो है एरोप्लेन को दिया जाता है। लेकिन व्हीकल के केस में जस्ट उल्टा होता है। जब कोई व्हीकल रोड पे चलता है तो उस पर क्या होता है कि सामने से एयर रेसिस्टेंस काम करता है, उस पर फोर्स अप्लाई करता है एयर रेसिस्टेंस, ठीक है। उस एयर रेसिस्टेंस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग व्हीकल का एक खास तरह का शेप देते हैं, कर्व शेप देते हैं, जो कि हम लोग देख सकते हैं आए दिन गाड़ियों में को देखने से हमें पता चलेगा कि वो कर्व शेप जो है वो किस तरह का होता है। अब ये एयर रेसिस्टेंस की वजह से गाड़ी के परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ सकता है। साथ ही साथ अगर गाड़ी की स्पीड 150 किलोमीटर से ऊपर जाती है तो गाड़ी की स्टेबिलिटी भी गड़बड़ा सकती है। उस पर एक ड्रैग फोर्स काम करता है, जो कि जैसे कि ये हमारा व्हीकल है, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि एयर जो है ऊपर से जा कर के इधर जो है एक पुश कर रहा है ऊपर की तरफ इसे, ठीक है, पीछे से, जिसकी वजह से गाड़ी का जो व्हील है वो रोड को छोड़ सकता है। इसके लिए देखा होगा आप लोगों ने कि हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी के पीछे स्पॉइलर भी लगाते हैं। स्पॉइलर क्या करता है, स्पॉइलर पीछे वाले हिस्से को इस तरह से एयर फोर्स उस पर बनाता है पीछे वाले हिस्से पे कि वो ज़मीन को पकड़ के रखता है, ग्राउंड को वो नहीं छोड़ता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग स्पॉइलर देते हैं पीछे वाले हिस्से में गाड़ी के। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि अर्ली मॉडल कार में किस तरह का शेप होता था, फ्लैटेंड शेप होते थे। फ्लैटेंड शेप होने के कारण जो एयर रेसिस्टेंस है ये क्या होता था, ये बहुत ज़्यादा होता था गाड़ी पे। लेकिन क्योंकि गाड़ी की स्पीड बहुत कम होती थी, इंजन वगैरह जो है बनाए जाते थे जब पुराने गाड़ियों में, तो वो काफ़ी स्लो इंजन होते थे, हाई स्पीड इंजन होते नहीं थे, जिसकी वजह से उस पर ड्रैग फोर्स काम नहीं करता था ज़्यादा, गाड़ी स्टेबल रोड पे बनी रहती थी। हाँ, एयर रेसिस्टेंस उस पर लगता था लेकिन उस पर ड्रैग फोर्स काम नहीं करता था, जिसकी वजह से हम लोग जो है उतना उस पर फर्क नहीं पड़ता था, ये फ्लैट एंड शेप होने की वजह से भी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती गई तो गाड़ियों के बॉडी का जो शेप है उसमें भी हम लोग चेंजेस देखते गए। गाड़ी की स्पीड जो है वो लगातार बढ़ती गई, उसके लिए जो है उसकी स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए हम लोगों ने बॉडी की शेप में भी लगातार चेंजेस किया। यहाँ पे देखिए स्ट्रीम लाइन शेप जो है दिया गया है गाड़ी में, ये कर्व शेप जो है हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये कर्व शेप की वजह से ही क्या होगा कि जो एयर रेसिस्टेंस इस पे एक्ट करेगा वो मिनिमम हो जाएगा, ओके। और जो ये मॉडर्न डिज़ाइंस हैं ये वाले, इसमें देखिए कि कर्व बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, ओके, जिसकी वजह से एयर रेसिस्टेंस कम से कम इस पे लगेगा और ड्रैग फोर्स भी नहीं लगेगा। उसके अलावा एक स्पॉइलर भी दे देते हैं जिसकी वजह से और ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है
गाड़ी को, ठीक है। ये जिस तरह से ऊपर से एयर जा रहा है उस तरह से ये नीचे से भी जाता है और पीछे की तरफ से निकलता है और पीछे का हिस्से को पुश करता है ऊपर की तरफ, ठीक है। इसीलिए हम लोग देखते हैं जितने सुपर्स कार हैं उनका ग्राउंड क्लियरेंस जो होता है वो काफ़ी कम दिया जाता है। अगर ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा दे देंगे तो क्या होगा कि ज़्यादा हवा नीचे से जाएगी और पुश करेगी पीछे से उसे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, स्टेबिलिटी उसकी गड़बड़ाएगी। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक बुगाटी का मैंने जो कंपनी है उसकी गाड़ी का एक एग्जांपल लिया है जिसकी स्पीड लगभग 400 किलोमीटर पर आवर हो सकती है, ठीक है। तो ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 CD रो वी स्क्वायर ए। यहाँ पे CD क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग है जो कि हम लोग 0.85 लेते हैं। और किसी भी सुपर कार का जो फ्रंट शील्ड वाला हिस्सा और आगे का हिस्सा जो होता है बोनट का हिस्सा, उसका एरिया जो है 2 स्क्वायर मीटर जो है लेते हैं हम लोग, ओके। और डेंसिटी जो है एयर की डेंसिटी 1.225 kg पर मीटर क्यूब। और यहाँ पे मैंने वेलोसिटी जो है गाड़ी की मिनिमम वेलोसिटी, जब उस पर ड्रैग फोर्स काम करेगा, ड्रैग फोर्स से वो प्रभावित होगा, तो उसके लिए किसी व्हीकल की मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 150 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। इससे हम लोग क्या करेंगे, ड्रैग फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब उस ड्रैग फोर्स को ओवरकम करने के लिए व्हीकल का कितना पावर कंज्यूम होगा, उसका फॉर्मूला क्या है, पावर कंजम्पशन का ड्रैग फोर्स इनटू वेलोसिटी, व्हीकल की वेलोसिटी, ओके। तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि उस ड्रैग फोर्स को ओवरकम करने के लिए जो कि एयर की वजह से गाड़ी पे लग रहा है, 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा अगर गाड़ी की स्पीड है तब उसका पावर कंजम्पशन, गाड़ी का इंजन का पावर कंजम्पशन क्या होगा। और इसी हिसाब से हमें इंजन को भी डिज़ाइन करना होगा कि इंजन कम से कम इतना पावर जनरेट करे कि वो स्पीड भी मेंटेन कर पाए और साथ ही साथ क्या है, उस ड्रैग फोर्स को भी ओवरकम कर पाए, ठीक है। तो इंजन के डिज़ाइन में चला जाता है, लेकिन इस ड्रैग फोर्स को हम मिनिमम करने के लिए साथ ही साथ गाड़ी में क्या किया, डिज़ाइन में भी हम लोग ने इम्प्रूवमेंट किया। हम लोग लगातार देख पा रहे हैं कि गाड़ियों के डिज़ाइन में इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसे कि अब एक मॉडल है लैम्बोर्गिनी का गलाडो, वो आप देखेंगे तो उसका डिज़ाइन जो है वो एरोडायनेमिक शेप उसका बहुत बेहतर दिया गया है, ठीक है। उसकी स्टेबिलिटी जो है रोड से बनी रहे, ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम है, कर्व्स बहुत अच्छे हैं, उसका जो विंडशील्ड है वो भी काफ़ी इंक्लाइंड है, ठीक है। पीछे का हिस्सा भी जो है वो भी काफ़ी कर्व दिया गया है उसमें, और ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी कम है, स्पॉयलर्स भी है उसमें, जिसकी वजह से जो है पीछे वाले हिस्से को एयर जो है वो दबा के रखता है, नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करके रखता है, ठीक है। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि एरोडायनेमिक बॉडी शेप क्या होता है और वो व्हीकल्स में क्यों दिया जाता है, ओके। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।